route of the drug administrations: intravenous, intramuscular, subcutaneous and intradermal. ये हमारे डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुए। अब इन्हीं को हमें एक एक करके डीप में लेके चलना है। तो आइए बात करते हैं क्या है लोकल रूट। मैंने जैसे बात किया, व्हेन द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस एट द साइट ऑफ लेजन्स, मींस जहां पे ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की जा रही है, अगर कोई ड्रग वहीं पे काम कर रही है, दैट इज द लोकल। लेकिन अगर सिस्टमिक की बात करें तो सिस्टमिक हमारी ड्रग कहां पे एब्जॉर्ब होगी? एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, एंड दिस आफ्टर द एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड, दिस ड्रग विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। दैट्स व्हाई this is not the local and this is the systemic circulations. This drug move through the circulation. अब पहले अगर हम बात करें लोकल लेते हैं, और लोकल में हमारा सबसे पहला आता है कि बात लोकल का मतलब क्या हुआ? जहां पे कोई ड्रग हमारी एक लोकलाइज्ड लीजन, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे ही जहां पे अप्लाई किया गया, सिर्फ वहीं पे काम करे। जैसे आपने पढ़ा है, मैं एक एग्जांपल लूं, लोकल एनेस्थीसिया। आप लोकल एनेस्थीसिया मतलब सपोज अगर मुझे यहां पे कोई एक चोट लगी है और मुझे यहाँ पे सिर्फ उसको कट करना है, तो मैं लोकल एनेस्थीसिया दूंगा, यहाँ पे एनेस्थेसाइज हो जाएगा और उसको मैं सर्जरी डॉक्टर्स कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हुआ? लोकल। सिमिलर अगर आप एग्जांपल बात करें छोटे छोटे में, तो क्रीम पाउडर, आप क्रीम यूज करते हैं, क्रीम यूज करते हैं, स्किन पे यूज करते हैं, फेस पे यूज करते हैं। तो ये जो आप क्रीम यूज कर रहे हैं, तो क्या ये आपकी बॉडी में जाती है क्या? जी नहीं, आपके स्किन पे ही तो केवल काम करती है। सो दिस इज द लोकलाइज्ड रीजन, मींस जहां पे ड्रग एब्जॉर्प्शन सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं होता, वो हमारा क्या है? लोकल रूट। अब लोकल रूट में हमारे 3 मेजर रूट्स आते हैं: टॉपिकल, डीपर टिश्यू एंड इंट्रा आर्टीरियल। तो अब बात करें, तो अगर ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक एरिया पे पर्टिकुलर, इस डायग्राम को देखिए, इस पिक्चर में आपके एक एरिया पे कोई चीज अप्लाई हो रही है, दैट इज द लोकल, मींस टॉपिकल में हमारी आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप लिप पे कुछ लगा रहे हैं, दैट इज द लोकल ऑल्सो। अब टॉपिकल की अगर हम बात करें, 3 हमने बात की लोकल रीजन में, लोकल रूट में, टॉपिकल, डीपर टिश्यू एंड इंट्रा आर्टीरियल। तो टॉपिकल की अगर बात करें तो टॉपिकल नाम इंडिकेट कर रहा है टॉपिकल सरफेस पे, मींस at the surface. So these are the route of administration when external applications of the drug to the surface of the localization. बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे केवल हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल सरफेस। इंटरनल सरफेस की बात नहीं होगी। इंटरनल सरफेस मतलब लीवर में जाके या हार्ट में जाके, लंग्स में जाके, ये हमारे नहीं आएंगे। केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन का ड्रग हमारा यूज होगा यहाँ पे। एंड दिस इज वेरी कन्वीनियंट एंड रीअश्योरिंग टू द पेशेंट्स। जैसे कहां कहां अप्लाई होंगे? स्किन, जैसे मैंने बात किया। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे कहां पे? माउथ, फेरिंग्स, आई, ईयर, नोज, जीआईटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड वेजाइना। दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स विच हैव द म्यूकस मेम्ब्रेन। और अगर कोई ड्रग हमारे इन म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई हो रही है, तो वो हमारी किसकी आएगी? टॉपिकल की आएगी। बहुत ध्यान से रखिएगा। मतलब माउथ, आपने क्या बोला? माउथ मतलब माउथ कैविटी की केवल बात हो रही है। माउथ कैविटी पे मेरे लोकल म्यूकस मेम्ब्रेन है, मैं वहां पे गार्गल यूज कर रहा हूं। अगर गार्गल यूज कर रहा हूं तो मेरे लिए लोकल हो गया। फेरिंग्स में अगर कोई यूज हो रही है, ईयर, आई में अगर मैं सपोज कोई क्लीनर डाल रहा हूं, तो सिर्फ आई में अप्लाई हो रही है ऊपरी सरफेस पे, दैट इज द टॉपिकल ऑल्सो। सो टॉपिकल मीन्स स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। अब डीपर टिश्यू, डीपर टिश्यू मतलब कुछ टिश्यूज, सम टिश्यूज at which the drug inserted at the deeper side, means certain deep areas can be approached by using a syringe and needles. अब मुझे डीप टिश्यू लेना है, ध्यान दीजिएगा। डीप टिश्यूज में यूज करना है, जैसे मैंने जॉइंट्स की बात किया। जॉइंट्स में, जॉइंट्स के बीच में हमारी कैविटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनोवियल कैविटी। और वहां पे हमारा क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड होता है। इसी तरह अगर हम सीएसएफ की बात करें, हमारा स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, तो स्पाइनल कॉर्ड पे क्या होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। तो अगर कोई ड्रग साइनोवियल फ्लूइड में, मतलब जॉइंट्स में, या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी स्पाइनल कॉर्ड के कैविटी में इंसर्ट किया जाए, दैट इज द डीपर टिश्यू। मींस हियर in the deeper tissue the drug should be in such a form that systemic absorption is slow or minimum. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट्स की हमने बात किया, इनटू द जॉइंट्स। जॉइंट्स हमारी मेनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग जो दी जाती है, एग्जाम्पल इनको ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन हमारे नी जॉइंट्स में दी जाती है। हाइड्रोकॉर्टिसोन नी जॉइंट्स में दी जाती है। नेक्स्ट ये देखिए आप, एग्जाम्पल मैं पहले ले लेता हूं, इंट्राथीकल। इंट्राथीकल का हमने बात किया क्या? स्पाइनल कॉर्ड। अगर स्पाइनल कॉर्ड के साइनोवियल फ्लूइड में अगर हम किसी ड्रग को इंसर्ट कर रहे हैं, सीएसएफ में अगर कोई ड्रग डाल रहे हैं, दैट इज द इंट्राथीकल।
बहुत कॉमन एग्जांपल है लिडोकेन। लिडोकेन हमारी लोकल एनेस्थेटिक होती है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन स्पाइनल कॉर्ड में किया जाता है। आप यहाँ पे देखिए, सपोज ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, इस पिक्चर को बहुत अच्छे ध्यान दीजिएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड है और इस स्पाइनल कॉर्ड के दो वर्टिब्री के बीच में हमारी क्या होती है, स्पेस होता है और इस स्पेस में क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। तो अगर ड्रग को यहां डायरेक्टली इंसर्ट किया जाए, दैट इज द इंट्राथीकल रूट। नेक्स्ट, ये इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट्स की बात करें तो देखिए, ये इंट्रा आर्टिकुलर हमने बात किया, दो हमारे जॉइंट्स बोन्स हैं, इन बोन्स के बीच में जो हमारा स्पेस है, ये स्पेस में हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड है वहां पे ड्रग इंसर्ट करेंगे, दैट इज द इंट्रा आर्टिकुलर। नेक्स्ट हमारा आता है रेट्रोबल्बर, नाम इंडिकेट कर रहा है बल्बर मींस आई। आई में अगर कोई ड्रग इंसर्ट कर रहे हैं बिहाइंड द आई बॉल, ये आई बॉल जो हमारी सामने दिख रही है ना, इसके पीछे साइड पे हमारा बिहाइंड द आई बॉल में अगर कोई ड्रग इंसर्ट की जा रही है, कौन से ड्रग इंसर्ट करते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट बिहाइंड द आई बॉल इंसर्ट किया जाता है बाय द रेट्रोबल्बर रूट्स के थ्रू। दिस इज द रेट्रोबल्बर इंजेक्शन। नेक्स्ट, आर्टीरियल इंजेक्शन। अभी हमने बात किया इंट्रा आर्टीरियल मींस इनटू द आर्टरीज, मींस हियर अगर आप ध्यान दीजिए, क्लोज्ड इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन एंजियोग्राफी। बहुत रेयर यूज होती है। एक एग्जांपल आप ले लीजिए, एंजियोग्राफी, अगर किसी पर्सन की एंजियोग्राफी यानी हार्ट की स्टडी होती है तो वहां पे एंजियोग्राफी में इंट्रा आर्टरी ड्रग को इंसर्ट किया जाता है। एग्जांपल में एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग मेनली हमारी दी जाती है थ्रू द इंट्रा आर्टीरियल रूट्स। ये आपको रेट्रोबल्बर का इंजेक्शन ध्यान दीजिएगा, रेट्रोबल्बर में अगर हमारा ये कैविटी है, ये जो पीछे हमारी कैविटी है बल्ब के आई बॉल के पीछे कैविटी होती है, वहां पे हमारी ड्रग इंसर्ट की जाती है। एंड हियर इज द इंट्रा आर्टेरियल। ये पिक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए, थोड़ा सा इनको अगर ध्यान दे देंगे ना तो आपके दिमाग में बसता जाएगा, अच्छा ये कहां पे दे रहे हैं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट लोकल रूट। लोकल रूट में हमने तीन बात किया, टॉपिकल, रेट्रोबल्बर, इंट्राथीकल, आर्टिकुलर और इंट्रा आर्टेरियल। ये हमारे तीन रूट्स हुए, टॉपिकल, डीपर टिश्यू है, इंट्रा आर्टेरियल। अब हम बात करते हैं मेजर रूट्स हमारे आते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक रूट्स। सिस्टमिक रूट्स का नाम इंडिकेट कर रहा है बाय दिस रूट्स ऑल द ड्रग गेट एब्जॉर्ब इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहां पे हमारी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, मींस ऑल द ड्रग एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। भाई अगर ब्लड में कोई ड्रग आ गई, ब्लड में कोई भी सब्सटेंस आ गया तो ब्लड में आ गया तब तो पूरे बॉडी में मूव करेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। और इसमें सबसे मेजर रूट हमारा और सबसे इंपॉर्टेंट रूट हमारा आता है ओरल रूट, बिकॉज वेरी कॉमन, वेरी कन्वीनियंट और मैक्सिमम पेशेंट के लिए ये यूजफुल हमारा हो जाता है। दिस इज द रूट बाय विच द ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली। क्या अभी हमारे कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बात किया सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल। कॉमन है और मैक्सिमम लोग इसको इजीली यूज कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल। चीपेस्ट मींस यहां पे हमें सिर्फ एक टैबलेट देना है, टैबलेट है जिसका कॉस्ट हमारा कम होता है। वाइल अगर हम बात करें किसी आईवी, आईएम, अगर कोई पेरेंटल रूट से ड्रग देना है तो वो उनका कॉस्ट हाई होता है एज कंपेयर टू द सिंगल टैबलेट और सिंगल कैप्सूल्स। तो इसलिए हमारा रूट क्या होता है, चीपेस्ट। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट तो बहुत ज्यादा है भाई, इजिली है। सेफेस्ट, सेफेस्ट क्यों है, क्योंकि अगर सपोज हमारी ड्रग टॉक्सिक भी है तो इस यहाँ पे ड्रग का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर सपोज कभी किसी ड्रग को आईवी दे दिया गया तो ड्रग तो पूरी की पूरी हमारे ब्लड में आ जाएगी। दैट्स व्हाई देयर आर चांसेस हायर फॉर द टॉक्सिसिटी, मींस सेफ्टी ओरल रूट्स में सेफ्टी ज्यादा होती है। ओरली आप इंसर्ट टैबलेट या कैप्सूल कुछ भी आप ले सकते हैं, टेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ये कन्वीनियंट है, मोस्ट एक्सेप्टेबल है, चीपेस्ट है, कन्वीनियंट है और सेफेस्ट है, तो कुछ यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। ये लिमिटेशंस हमारी क्या क्या हैं? सबसे पहली लिमिटेशंस हमारी क्या है, कंडीशंस ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट इमरजेंसी में है तो वहां पे ओरल रूट्स हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, बिकॉज ओरल रूट इज स्लो। ओरल रूट हमारा स्लो होता है, व्हाइल आईवी इज फास्ट। इमरजेंसी है तो वहां पे स्लो तो कोई यूज हमें जरूरत ही नहीं है, वहां पे हमें सारी चीजें क्या चाहिए, वेरी फास्ट, मींस हमने ड्रग दिया तुरंत एक्शन मिलना चाहिए। बिकॉज अगर सपोज एक पर्सन है ब्लीडिंग कर रहा है, मेरी बात समझिएगा, एक पर्सन है उसकी ब्लीडिंग हो रही है और आपने उसको टैबलेट दे दिया कि आप टैबलेट खा लीजिए आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी, अप्रॉक्स 30 मिनट में रुकेगी, तो क्या तब तक वो पेशेंट सर्वाइवल रहेगा? कंडीशंस कैसी है डिपेंड करेगा, तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर सपोज आपने आईवी दिया मींस विद इन 10 मिनट्स में उसका एक्शंस प्रोड्यूस हो जाएगा,
तो वहां पे क्लॉटिंग हो सकती है इजिली। तो ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। क्या है? स्लो एंड फास्ट। ओरल रूट इज स्लो। अनपैलेटेबल ड्रग, जैसे हम बात करें पैराल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड ड्रग हमारी अनपैलेटेबल होती है, जिसको इंटेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस ड्रग को अगर हम ओरली देंगे तो ऑब्वियस सी बात है इजिली नहीं जा पाएगा। और आपको पता है बहुत सारी ड्रग ऐसी होती है, आप यहां तक लाइए वोमिट होने लगता है, नाउजिया आने लगती है। तो ये चीजें क्या है, यहाँ पे ये भी लिमिटेशंस हैं, मींस मे कॉज नाउजिया एंड वोमिटिंग, ये लिमिटेशंस हमारी आती हैं। एंड अभी हमने बात किया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लगभग जितनी ड्रग आपकी यूज होती हैं, ऑल दीज ड्रग हैव द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। परसेंटेज डिफर करेगा, किसी ड्रग का 50% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, किसी का 10% होगा, किसी का 60% होगा, परसेंटेज वेरी कर सकता है, लेकिन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सब में होता है। तो इसलिए ये हमारे लिए एक लिमिटेशन फैक्टर होता है। सो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ओरल रूट्स। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, जैसे हमने बात किया इरिटेशन कॉज करने वाली इमिटिन, आप इमिटिन को ओरली ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उसका नेचर इतना इरिटेबल होता है कि वो रखते ही माउथ में तुरंत वो